आनंद दुबे, ये कौन सा सर्वे करके आए संजय राउत वाराणसी में, अमेठी, रायबरेली में, जो इतना बड़ा दावा कर दिया कि प्रियंका जाएंगी तो वाराणसी में मोदी को हरा देंगी, अमेठी रायबरेली बीजेपी हार जाएगी? मानक जी नमस्कार। देखिए, आदरणीय संजय राउत साहब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को बहुत दिनों से समझते हैं, राजनीति पर विश्लेषण करते हैं। राजनीति में हार होती है या जीत होती है, इसके अलावा तो कुछ तीसरा कुछ होता नहीं। जिस प्रकार 2004 से 9 में वाराणसी की सीट पर डॉक्टर राजेश मिश्रा जी सांसद थे कांग्रेस पार्टी से, इसका यह मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग वाराणसी में रहता है। प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश से बहुत अटूट रिश्ता है। सबको पता है कि वो किस खानदान से आती हैं, किस घराने से आती हैं। कांग्रेस पार्टी का और उनका इतिहास पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। उस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय संजय राउत साहब ने यदि कहा है कि प्रियंका गांधी जी यदि वाराणसी की सीट से लड़ती हैं तो एक कड़ी टक्कर भी होगी और वो चुनाव जीत भी सकती हैं। अब आप हमें बताइए, इसमें क्या बुराई है? राजनीति में पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, यही तो हमारा काम होता है। हम चुनाव लड़ते ही हैं जीतने के मकसद से। और आप देखिए कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 10 साल पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जीतती आई है। अब 2014 के बाद एक मोदी लहर आई, मोदी जी के और योगी जी के चेहरे पर लोगों ने वहां वोट दिया, उन पर विश्वास किया, इसके लिए थोड़ी सी कांग्रेस वहां कमजोर हुई। अन्यथा प्रमोद जी यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का और कांग्रेस का तो बड़ा अटूट रिश्ता रहा है और बहुत दशकों से रहा है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का वह शहर है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि यदि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से वहां लड़े तो मोदी जी को घेरा जा सकता है, हराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को और भी सीटों पर पूर्वांचल में हराया जा सकता है। मैं समझता हूं बहुत ही सकारात्मक एक पत्रकार, एक नेता होने के नाते आदरणीय संजय राउत साहब ने अपना बयान दिया। कितनी बार संजय राउत वाराणसी गए हैं बताइए मुझे, पिछले 5 साल में, 10 साल में, या अमेठी रायबरेली घूम के आए हैं? सामना के वो संपादक रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको पत्रकार तो मत कहिए कम से कम आनंद दुबे, नेता हैं वो। नहीं, वो नेता भी हैं, साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आज भी संपादकीय वही लिखते हैं सामना में। तो हम तो उन्हें एक पत्रकार और एक नेता के रूप में ही देखते हैं। तो मान लेना फिर कि एक नेता का दावा है और हवा हवाई है जिसका कोई आधार ही नहीं है। नहीं, हवा हवाई नहीं, आधार है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि अजय राय जी को वहां भी 2-2 बार लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब वोट मिलते आए हैं। मैं फिर यही कह रहा हूं कि मोदी साहब के 2014 के बाद एक लहर जो बनी पूरे देश में, अच्छे दिन वाली, अब की बार मोदी, उसमें ही वाराणसी में मोदी साहब जीते हैं। अन्यथा तो एक ही बार मुरली मनोहर जोशी जी 2009 में जीते थे। मैं वही कह रहा हूं कि 2009 में वाराणसी के पिछले 2 चुनाव का नतीजा जरा ऊपर दिखाइए आनंद दुबे। वाराणसी का रिकॉर्ड पिछली बार का 2019 का 7.25 लाख वोट पड़े थे नरेंद्र मोदी को, 7.25, और जीत का अंतर करीब 4.5 लाख का था। आप कह रहे हैं प्रियंका उतरेंगी पहले चुनाव में वाराणसी से, जहां कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में आपको हाल पता ही है, और वो मोदी जी को पटखनी दे देंगी। देखिए, मोदी साहब लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी साहब वहां से 2-2 बार चुनाव जीते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब मुकाबला होगा और मुकाबला बराबरी का होगा तब तो किसी निर्णय पे हम सब पहुंचेंगे। मोदी साहब के सामने जब प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी तब वो चुनाव ही कुछ अलग होगा, वो रणनीति ही अलग होगी, वो प्रचार ही अलग होगा। और ये एक राजनीति में होता आया है कि इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई हैं, इसमें संजय गांधी भी चुनाव हारे हैं। बहुत सारे लोग चुनाव हारते और जीतते हैं, तो मोदी साहब क्यों नहीं हार सकते हैं? जब इस देश में यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जब तक अच्छा काम करते जाएंगे जीतेंगे। जैसे ही आप थोड़े से भटके आपको जनता रास्ता दिखा देती है। जब इतिहास में ये हो चुका है तो जिस प्रकार आज देश की स्थिति है, क्यों नहीं मोदी साहब हार सकते हैं? मानक सर, अच्छा, ओके, मतलब अमेठी राहुल गांधी जीत लेंगे, रायबरेली सोनिया गांधी जीत लेंगी और वाराणसी प्रियंका गांधी जीत लेंगी। अगर ये तीनों सीटें कांग्रेस जीत लेती है, गांधी परिवार जीत लेता है, फिर तो उत्तर प्रदेश के इस बार जो 80 सीटें हैं उसमें से कांग्रेस को कम से कम 20-25 सीटें तो आनी चाहिए आनंद दुबे। बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूं। 2009 में जब यूपीए 2 और 2004 में एक समय था कि 25-25, 20-20 सीटें उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कांग्रेस जीतती थी। लेकिन
2014 के बाद, मोदी जी के प्रचार के बाद, उनकी लोकप्रियता के बाद जरूर उसमें गिरावट आई अरे है। आपके लेकिन इंडिया जब मोदी गठबंधन जी से तो की पहले ही- पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी देगी ये 3 सीटें भी कांग्रेस को या नहीं देगी, उनसे तो पहले पूछ नहीं लीजिए। नहीं, देखिए रायबरेली तो सोनिया गांधी जी की पारंपरिक सीट है, वो वर्तमान में सांसद है। अरे अखिलेश जी अमेठी कह चुके में- हैं इस बार रायबरेली पे भी उतार सकते हैं। नहीं, अब चूंकि यहाँ उनका कोई प्रवक्ता होगा तो वो जरूर इस पर कहेगा, मैं उस पर नहीं कह सकता। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सोनिया गांधी जी बहुत भारी मतों से जीतते आई हैं और जीतेंगी। अमेठी में एक बार राहुल गांधी जी को एक जुमले के तहत, एक प्रचार के माध्यम के तहत जरूर हरवा दिया गया, लेकिन राहुल गांधी जी अमेठी के ही हैं, अमेठी राहुल गांधी जी का है, वो पुनर्वृत्ति करेंगे, फिर जीत के आएंगे। और रही बात वाराणसी की, हाँ। तब ये आचार्य जी बैठे हैं, वो अच्छे से विश्लेषण करेंगे कि कांग्रेस की इसमें वाराणसी में क्या स्थिति है। नहीं, और अच्छे से प्रियंका करेंगे तो गांधी संजय राउत क्यों कर रहे हैं फिर? मैं वही समझ नहीं पा रहा हूं मैं अभी भी। संजय राउत का संजय राउत वाराणसी, जी- अमेठी, रायबरेली में इतनी दिलचस्पी क्यों है? संजय उनकी राउत कौन सी साहब, एक्सपर्टीज है इन 3 सीटों में? संजय राउत साहब वहां के लोकल लोगों के संपर्क में रहते हैं। मुंबई में बहुत सारा उत्तर भारत का वर्ग रहता है, खास करके वाराणसी के लोग भी रहते हैं, तो उनसे बातचीत होती है। जिस प्रकार वाराणसी में पिछले 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो जो बातें वहां हुई होंगी नहीं हो पाई होंगी, इसलिए लोग विकल्प चाहते होंगे। इन परिप्रेक्ष्य में कह दिया होगा। राजनीति में हर मैं चीज बता को रहा हूं, बड़े देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है आनंद सकारात्मक दृष्टि से दुबे, लेना चाहिए। थोड़ा बहुत विश्लेषण हम भी कर लेते हैं। आपकी महाविकास अघाड़ी में जो सिर्फ फुटअव्वल चल रही है, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। शरद पवार अजीत पवार से मिल रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं, संजय राउत कह रहे हैं भैया हमने तो उनसे खुद पूछ लिया है कि स्पष्ट करिए क्या हो रहा है। ये इससे ध्यान भटकाने के लिए किया है संजय राउत ने। देखिए सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। आज के सामना में स्पष्ट लिखा गया है कि अजीत दादा पवार यदि आपके भतीजे हैं, आप उनसे सुख दुख में जरूर मिलिए, लेकिन मंच साझा न करें, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के आप एक पितामह भीष्म हैं, आप एक विचारक हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारी बीच की जो ताकत है वो कमजोर होती है। हर्षवर्धन अब इससे त्रिपाठी, स्पष्ट क्योंकि हुआ- हर्षवर्धन इससे त्रिपाठी स्पष्ट उत्तर हुआ। प्रदेश की राजनीति